राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का ज्ञान की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत है। तो आज हमारा दूसरे अध्याय का अंत हो चुका है और हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं, जिस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं और उन दोनों को भली प्रकार समझाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के बारे में बताया था। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है हमारे अर्जुन के कथन से। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पहले श्लोक में कहते हैं कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थात वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, अगर आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग अधिक मान्य है तो आप मुझे कर्म योग में क्यों लगाते हैं। तो अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बदले ज्ञान योग अधिक सरल लगता है। उन्हें लगता है कि इस कर्म योग में तो हमारे कर्मों पर अधिकार ही नहीं है, हमारा मतलब कर्मों के फलों पर अधिकार नहीं है और सारे कर्मों को हमें उस परमात्मा में अर्पण कर देना होता है। वहीं अगर ज्ञान योग में हम हारेंगे तो देवत्व होता है और जीतेंगे तो सर्वस्व होता है और अपनी लाभ हानि को देखकर हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं। तो वो इसी प्रकार दूसरे श्लोक में उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात वे कहते हैं कि हे केशव, आप इन मिले हुए से वचनों से अर्थात कभी कर्म योग कभी ज्ञान योग इनकी अलग अलग बातें करते मेरी बुद्धि विचलित से कर रहे हैं। तो हे जनार्दन, आप ही तो है जो मेरे मन से मोह को दूर करने में प्रवृत्त हुए। तो आप मुझे एक ऐसा मार्ग सुझाइए, अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं परम मोक्ष को प्राप्त हो पाऊं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे।